जी अब आया है तीसरा वॉल। अब तीसरा वॉल यहाँ पे कौन क्या है, ए। अब एक को जो है वो दो तरह से लिखा जाता है। जो गूगल है वो एक को इस तरीके से डिनोट करता है। अब ए जो है वो एक फ्रंट अनराउंडेड वॉल है और इसकी पोजीशन क्या होती है, हाइट क्या होती है टंग की, कि ये बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन से निकलता है। तो डायग्राम की तरफ आ जाएं जी। ये ए है, ये कहां पे निकलता है, बिटवीन बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन, या आप इसको ये भी कह सकते हैं बिटवीन हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज। तो ये यहां पे निकलता है। अब ये है कौन सा, फ्रंटल है, फ्रंट से निकलता है। यहां पे देखें पार्ट ऑफ टंग में फ्रंट है और लिप्स क्या इसमें राउंड होते हैं, बोल के देखें आप जरा, ए ए ए, तो अनराउंडेड है। अब ए जो है वो एक फ्रंट अनराउंडेड वॉल है जो कि बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन पोजीशन से निकलता है। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि वर्ड्स में ये कहाँ कहाँ आता है। लो जी, ये इनिशियली आता है, ये मिडिली आता है, ये फाइनली किसी वर्ड में भी नहीं आएगा। तो आप देखें इनिशियली एंड के ये इनिशियल में देखें एंड, फिर उसके बाद मिडल में देखें बेड बेड, और ये बेड के सेंटर में आया हुआ है, मिडल में आया हुआ है। तो ए जो है वो एक फ्रंट अनराउंडेड वॉल है बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन पोजीशन, बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन पोजीशन पे ये निकलता है। नेक्स्ट जी आगे हमारा फोर्थ वॉल है जी, और वॉल में देखें इक इक इक। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ टंग इसमें इन्वॉल्व होता है, फ्रंट ऑफ टंग जी। फिर क्या लिप्स राउंड होते हैं, तो बोल के देखें आपको पता चल जाएगा। क्या लिप्स राउंड हुए हैं, नहीं, तो ये अनराउंडेड है। अब हाइट ऑफ टंग इसके अंदर क्या है, क्लोज एंड हाफ क्लोज पोजीशन। डायग्राम की तरफ आते हैं जी, क्लोज एंड हाफ क्लोज पोजीशन। तो ये बिटवीन क्लोज एंड हाफ क्लोज पोजीशन में आता है। यहां पे देखते हैं हम कि ये बिटवीन क्लोज एंड हाफ क्लोज की पोजीशन में आके आर्टिकुलेट होता है, निकलता है। तो इसके बाद हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि वर्ड्स में कहाँ कहाँ ये आता है। ये इनिशियल स्टेज पे भी आ जाता है वर्ड की, ये मिडल में भी आ जाता है, ये फाइनल में भी आ जाता है। इनिशियल में देखें इट। अब इट में देखें सबसे पहले क्या है जी, ई है इट। अब मिडल में देखें टिप, तो इसके मिडल में क्या है, ई है। फिर इसके बाद फाइनल में देखें सिटी। अब ये ऐसा वर्ड है इसके मिडल में भी और इसके फाइनल में भी ई आया हुआ है। तो अब देखते हैं जी, ई एक फ्रंट अनराउंडेड वॉल है जो कि बिटवीन क्लोज एंड हाफ क्लोज पोजीशन में, जो कि बिटवीन क्लोज एंड हाफ क्लोज पोजीशन में आर्टिकुलेट होता है। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ चुके हैं। आगे जी हमारे पास वॉल है जी ई। अब ई जो है कौन सा पार्ट ऑफ टंग इसमें इन्वॉल्व है जी, फ्रंट। तो हमारी जुबान का फ्रंट इसमें इन्वॉल्व है। अब देखें क्या लिप्स राउंड होते हैं, जरा चेक कीजिएगा। ई तो इसमें तो बड़े वाइड हो जाते हैं लिप्स, राउंड तो होते ही नहीं है, तो ये अनराउंडेड हो गया। अब ये कहां से निकलता है, क्लोज पोजीशन। अब यहां पे देखते हैं क्लोज पोजीशन। अब ये क्लोज और हाफ क्लोज के दरमियान नहीं है, बल्कि कहां से निकल रहा है, क्लोज पोजीशन। अब आप क्लोज को देखें ना कि हमारी जुबान यहां ओपन से उठ के यू तालू पे लगी हुई है, और फिर बोले इसको ई। तो हमारी जुबान का फ्रंट है वो तालू के साथ लगा हुआ है और पूरी की पूरी ओरल कैविटी ब्लॉक कर दी हुई है और वो क्लोज पोजीशन पे है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ड्स में देखते हैं जी क्या है कि ये इनिशियली भी आता है, ये मिडली भी आता है, ये फाइनली भी आता है। किसी वर्ड के इनिशियल में कैसे आता है जी, ईट। अब आपने याद रखनी है कि ये वाली जुबान कहलाती है ऑर्थोग्राफिक लैंग्वेज, मतलब हमारी जो सिंपल एबीसी है, और ये जो स्लैशेस के अंदर है ये कहलाती है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन।
तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से ही हकीकत में प्रोनाउंसिएशन होती है। तो फिर देखें ईट, तो ये लॉन्ग ई जो है वो आया हुआ है इनिशियली। अब मिडल में देखें मीट, मीट, मीट के मिडल में आया हुआ है ई। फिर फाइनली देखें बी, बी के फाइनल में आया हुआ है ई। ये ई जो है वो एक फ्रंट अनराउंडेड वॉल है जो कि क्लोज पोजीशन से निकलता है, जो कि क्लोज पोजीशन से निकलता है। आगे जी हमारे पास वॉल है जी ओ जो है वो दो तरीके से, उल्टा सी भी और उल्टा ए भी। तो गूगल इसको उल्टा ए के तौर पे जो है वो शो करवाता है। तो ये एक बैक राउंडेड वॉल है। कौन सा पार्ट ऑफ टंग इसमें इस्तेमाल होता है इसकी आर्टिकुलेशन में? बैक, बैक ऑफ टंग। तो देखें जरा, यहाँ पे हमने बैक को जो है वो रेड किया हुआ है, तो जुबान का पिछला हिस्सा जो है वो इसमें मूव करता है। फिर क्या होंठ राउंड होते हैं जी? करके देखें ओ ओ ओ। अब इसकी पोजीशन देखें कि ये कहाँ से आर्टिकुलेट होता है, जनरेट होता है। तो ओपन पोजीशन, तो यहाँ पे हमने बिल्कुल ओपन के साथ लिखा हुआ है, ये बिटवीन नहीं है, याद रखना है, ये बिल्कुल ओपन की पोजीशन पे आर्टिकुलेट होता है। अब वर्ड्स में देखें, तीनों जगह से ये नहीं निकलता, ये इनिशियल पॉइंट से निकलता है किसी वर्ड के मिडल में आ सकता है। अब इनिशियल में ऑड, ऑड, अब ऑड के ये इनिशियल में ओ आया हुआ है। फिर उसके बाद मिडल में नॉट, नॉट, तो ये मिडल में आया हुआ है। ओ एक बैक राउंडेड वॉल है जो कि ओपन पोजीशन से निकलता है, जो कि ओपन पोजीशन से निकलता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसकी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट जी सातवां वॉल है हमारे लिए जी लॉन्ग ओ का जो है लॉन्ग ओ। अब ये एक बैक राउंडेड वॉल है कि इसमें पार्ट ऑफ टंग जो है वो बैक इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पे देखें डायग्राम के अंदर हमने बैक को जो है वो रेड किया हुआ है। फिर उसके बाद राउंडेड, देखें क्या लिप्स राउंड हो रहे हैं। ओ वर्ड है हमारे पास ऑट। अब ऑट जब बोलेंगे तो फिर देखिए क्या लिप्स राउंड हो रहे हैं जी, हो रहे हैं। अब इसके निकलने की जो पोजीशन है वो क्या है? हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज, हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज के दरमियान कहीं से ओ निकलता है। फिर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ड्स देखते हैं जी। इनिशियली भी निकलता है, मिडिली भी निकलता है और फाइनली भी निकलता है वर्ड्स के अंदर। तो जब इनिशियली निकलता है तो हमारे पास वर्ड है ऑट। अब ऑट की फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखें, ऑट ओ। अब मिडल में देखें थॉट। अब ये थ का साइन है, थ का, उसके बाद ओ और उसके बाद ट, और फिर ये बना थॉट, ऑट। अब फाइनली में देखें लो, लो, पहले ल है फिर उसके बाद ओ है, लो। तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तीनों जगह पे हमें मुयस्सर आती है वर्ड्स के अंदर। तो ओ एक बैक राउंडेड वॉल है जिसकी पोजीशन हाइट ऑफ टंग क्या होती है? हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज के दरमियान, हाफ ओपन और हाफ क्लोज के दरमियान ये कहीं से निकलता है।